तो नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर वही है लेकिन हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें कौन सा? रेस्पिरेशन। स्टार्टिंग में मैंने तुमको समझाया था लाइफ प्रोसेस मतलब क्या। लाइफ मतलब क्या होता है? लिविंग। ठीक है, तो तुमको जिंदा रहने के लिए जो जो प्रोसेसेस करनी पड़ती है उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर तुम्हें जिंदा रहना है, अगर मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारा मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, तुमको क्या पता, कैसे बताओगे तुम कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है? तो तुम बोलोगे उसकी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है, पहला लाइफ प्रोसेस क्या था? न्यूट्रिशन। यानी कि अगर वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर खाना ले रहा है या खाना बना रहा है, जैसे भी खाना लेता हो, जैसे भी बनाता हो, अगर अपनी बॉडी के अंदर खाना बना रहा है, इसका मतलब फिर भी उसकी बॉडी में क्या जा रहा है? न्यूट्रिशन जा रहा है। अगर वो किसी और की बॉडी से खाना ले रहा है, फिर भी उसकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है? न्यूट्रिशन जा रहा है। तो न्यूट्रिशन चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए? क्यों चाहिए न्यूट्रिशन? ताकि तुम अपनी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेस शो कर सको। कौन सा लाइफ प्रोसेस? मतलब क्या है उससे कुछ होता है, क्या होता है उससे? एनर्जी बनती है। खाना खाने से क्या मिलता है? एनर्जी बनती है। और एनर्जी से क्या होगा? अरे तुम्हारी पूरी जो लाइफ, जो तुम जो जिंदा हो आज किस वजह से हो? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर लगातार क्या बनती जा रही है? एनर्जी बनती जा रही है। इस वजह से हम सभी ऑर्गेनिज्म क्या है? जिंदा है। चाहे वो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो। ठीक है, अगर उसके पास सेल है और सेल लिविंग है, सेल लिविंग मतलब डेड सेल नहीं है। लिविंग सेल किसको कहेंगे? जो लाइफ प्रोसेस शो करता हो। क्या मतलब लाइफ प्रोसेस? जो चार चीजें दिखाता हो। पहला क्या है? न्यूट्रिशन, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर या तो खाना बना सके या फिर बाहर से खाना डिराइव कर सके। दूसरा क्या? रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? क्या होता है आज पढ़ेंगे क्या है रेस्पिरेशन। तीसरा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है फिर पढ़ेंगे। चौथा क्या है? एक्सक्रीशन। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ये चार चीजें दिखाता है, ये चार लाइफ प्रोसेसेस दिखाता है, तो हम बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है? जिंदा है। हम बोलेंगे हाँ वो ऑर्गेनिज्म लिविंग के अंदर आता है। और पूरा ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना है। चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, तो मैं बोलूंगी चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उसका सेल अगर लाइफ प्रोसेस दिखा रहा है तो उसका सेल भी कैसा हो गया? लिविंग हो गया। और सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए, अगर सेल लिविंग है तो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को समझने से पहले सिंपल सी बात यह है, हम इस एनवायरमेंट में रहते हैं। हम क्या ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर? हम क्या ले रहे हैं बॉडी के अंदर? जब तुम इन्वायरमेंट में हो तो इन्वायरमेंट से क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन। नाक में कोई फिल्टर लगाया कि छाट छाट के ऑक्सीजन लेगा? वो क्या ले रहे हो बॉडी के अंदर? एयर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? इन्वायरमेंट से हमने क्या लिया भैया? मुझे मेरे नाकों में कोई, मेरे नाक के होल में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, तो इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट होता है। तो मैंने इन्वायरमेंट से क्या क्या लिया अपनी बॉडी के अंदर? एयर लिया। एयर अल्टीमेटली कहां जाके गया? कहां पे गया? वो लंग्स में गया। तो छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि एयर हम लेते हैं लंग्स में जाता है। ठीक है, अब लंग्स से आगे की कहानी है कि लंग्स से कहां जाएगा? हमारे ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड मतलब खून। ठीक है, कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। क्यों जा रहा है ब्लड में एयर? इसलिए जा रहा है क्योंकि ब्लड जाएगा किसके पास? सेल के पास जाएगा। ये कौन सा सेल है? तुम्हारी बॉडी का सेल है। समझे कि नहीं? कौन से सेल? डेड सेल की लिविंग सेल? अरे लाइफ प्रोसेस कौन दिखाएगा? जो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। होते हैं कि नहीं होते? तो अगर मुझे रेस्पिरेशन बताना है तो मैं कौन सा सेल लूंगी? जो लिविंग सेल होगा। समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या बोला? हम इन्वायरमेंट में रहते हैं। हम इन्वायरमेंट से क्या ले रहे हैं? अपनी बॉडी के अंदर एयर ले रहे हैं। वो एयर लंग्स में जा रहे हैं। लंग्स से वो एयर लंग्स से कहां गया? ब्लड के अंदर गया। ब्लड से वो एयर कहां गया? मेरी बॉडी के सेल के अंदर गया। ठीक है, ये क्या है? बॉडी का सेल। तो सेल की, मेरी बॉडी का जो सेल है उसके अंदर कौन गया? एयर गया। फिर यहां पर क्या होगा? अभी तो तुमने न्यूट्रिशन पढ़ा है। न्यूट्रिशन में तुमने ये पढ़ा है कि हमारी ह्यूमन की बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन कौन से पार्ट में होता है? एलिमेंट्री कैनाल के, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। स्टार्ट कहां से होता है डाइजेशन? माउथ से स्टार्ट होता है। एंड कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ रही बात? तो जब तुमने सब कुछ डाइजेस्ट कर दिया था, क्या क्या खाया भाई तुमने? हमने खाया था न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है भैया? हमने खाया था फूड। फूड के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? होते बहुत सारे, लेकिन मेन पार्ट क्या है न्यूट्रिएंट्स में? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और क्या होते हैं? प्रोटीन। तो जो तुम्हारी बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस थी, उस डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया? ग्लूकोज में तोड़ दिया। फैट को किस में तोड़ दिया? फैटी एसिड्स में तोड़ दिया। और बताओ इसको किस में तोड़ा था? अमीनो एसिड्स में। अब ये होते क्या है? जब तुमने खाना खाया था तो तुमने खाया, मैं यहां लिख रही हूँ। ठीक है, जब तुमने खाना खाया था तो भाई हम रोटी के बड़े बड़े टुकड़े नहीं खाते, रोटी का छोटा सा टुकड़ा खाते हैं।
कोई खाता होगा रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा मुंह में डाल लिया, चलो मान लेते हैं, जब उसने इतना बड़ा टुकड़ा मुंह में डाल लिया है रोटी का, फिर अपने दांतों से चबाएगा उसको बहुत ज्यादा। जब चबा रहा है तो रोटी तो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया ना, सब्जी भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया है, तो फिर मेरे एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत क्या है जब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ ही दिया है, क्योंकि डाइजेशन का मतलब होता है खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। तो जब खाना छोटे छोटे पार्ट में टूट गया तो ऐसे ही खून में पहुंच जाता है ना। तुम चबा तो रहे हो अपने दांतों से, तुम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते रहे हो, अगर तुम चबाते हो उसके बाद भी भैया खाना टूटा नहीं है, खाना ऐसे है, ये क्या है, ये मेरा है कार्बोहाइड्रेट, या फिर ये मेरा है फैट, या फिर ये मेरा है प्रोटीन। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज, क्योंकि तुमने अपने स्कूल में पढ़ा, तुमने ये नहीं पढ़ा होगा फैटी एसिड, तुमने ये नहीं पढ़ा होगा अमीनो एसिड, तुमने बस एक चीज पढ़ा होगा स्कूल में कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है इन द लास्ट। क्या तुम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, हाँ, प्रोटीन फैट वगैरह नहीं खा रहे हो? तुम कहोगे ऐसे तो हम विटामिन भी खाते हैं, मिनरल्स भी खाते हैं। अरे विटामिन और मिनरल नहीं टूटते हैं, ठीक है, विटामिन और मिनरल नहीं टूटते हैं, वो जैसे उसी फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर यूज कर लिया जाएगा। समझ रहे हो? टूटेगा कौन, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बड़े मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 3 ही लोग आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कैसे बड़े मॉलिक्यूल हो गया, अरे कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज, ये तो छोटा मॉलिक्यूल जो तुम बना रहे हो ये ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज का है। ऐसे ही हजारों, 10,000, 50,000, 20,000 मॉलिक्यूल चिपकते हैं आपस में और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो अगर मैं दांतों से चबा भी दूं तब भी ये 10,000, 20,000 जो मॉलिक्यूल है वो नहीं टूटे हैं, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो फिर करना क्या होता है, अरे भैया बीच के बॉन्ड तोड़ो, ये क्या है, ये जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ने वाला बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड चैप्टर, सॉरी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला चैप्टर पढ़ा था ना। तो एक एटम और दूसरे एटम के बीच का बॉन्ड होता ही नहीं होता, जिसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। वैसे एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज के बीच का बॉन्ड है, इस बॉन्ड को जब हम तोड़ देते हैं तो ये सारी के सारी किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसको बोलते हैं डाइजेशन। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल ये किसके हैं, ग्लूकोज के हैं। अगर मैं फैट होगा तो ये ग्लूकोज की जगह पे क्या होगा, फैटी एसिड, ये क्या होगा, फैटी एसिड, और ये भी क्या होगा, फैटी एसिड। अब तुमने बीच के पार्ट को, उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया तो सारे फैटी एसिड्स अलग हो गए एक दूसरे से, तो ये होता है डाइजेशन। और वैसे ही क्या है, प्रोटीन किससे बना होगा, जब क्या जुड़ा होगा, अमीनो एसिड, यहाँ पर भी क्या लगा होगा, अमीनो एसिड, और यहाँ पे भी क्या लगा, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जब बहुत सारे चिपके होते हैं तब जाके तुम्हारा क्या बनता है, एक बड़ा प्रोटीन बनता है। तो जब तुम अमीनो एसिड के बीच का, अमीनो एसिड को नहीं तोड़ रहे हो, अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो सारे अमीनो एसिड अलग हो गए। अब ये सारे डाइजेशन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो चुके हैं, वहां पर विलाय होते हैं, पढ़ रखा है ना, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो इन सबको सोख लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, और कहां फेंकेगा इसको, ब्लड में। अब ब्लड क्या कर रहा है, इन सारी चीजों को, इसको नहीं, ये जो छोटे छोटे पार्ट कन्वर्ट हो चुके हैं डाइजेशन के बाद, इन सब चीजों को ब्लड फेंकेगा सेल के अंदर। समझ में आ रही बात या नहीं? तो मेरे सेल के अंदर क्या क्या आ चुका है, मेरे सेल के अंदर आ गया है ग्लूकोज, और क्या खाया तुमने भैया, क्या तोड़ा था तुमने, फैटी एसिड, और क्या पढ़ा है तुमने, क्या तोड़ा था तुमने, अमीनो एसिड। तो ये सब मेरे सेल के अंदर न्यूट्रिशन की वजह से आ चुके हैं। अब रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, रेस्पिरेशन में तुमने इन्वायरमेंट से एयर ली, कौन सी एयर ली है भैया, ऑक्सीजनेटेड। कौन सी एयर, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड एयर का मतलब क्या हो गया, हमने तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं पढ़ा, हम तो ऑक्सीजन पढ़ते थे। ऑक्सीजनेटेड एयर का मतलब ऐसा एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे गैसेस। क्या मतलब हुआ, ये क्या हो गया इसका मतलब, हमको पता है एयर का कंपोजिशन हमने पढ़ा है, 78% तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, 21% तो इसमें ऑक्सीजन गैस होती है, 1% अदर गैसेस होती है। और अभी मैंने बोला कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड एयर मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है दूसरे गैसेस से, लेकिन मुझे ऑक्सीजन का अमाउंट तो कम दिख रहा है नाइट्रोजन से, हाँ है ना। पर मैंने तो बोला इसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन है। अरे भैया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो ही चीज है, लेते क्या है हम, ऑक्सीजन, रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में बात करूंगी। मेरी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन जा रहा है लेकिन कोई काम का नहीं, उसको बाहर फेंकेंगे। अरे मेरी बॉडी फिल्टर करके छाट छाट के ऑक्सीजन नहीं ले रही है, लेगी तो सांस ही, समझे कि नहीं। तो जब मैंने पूरी एयर ली, उस एयर में कौन सा एयर लिया है मैंने, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि मेरी बॉडी के कंपैरिजन में, मेरी बॉडी के अंदर भी हवा है अभी, तो मेरी बॉडी के कंपैरिजन में बाहर से जो मैं सांस ले रही हूं उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, इस वजह से उसको ऑक्सीजनेटेड एयर कह दिया। समझ में आया? तो मैंने क्या कहा भैया, मेरी बॉडी के अंदर कौन सा एयर गया, ऑक्सीजनेटेड एयर। ये कहां गया, लंग्स में, लंग्स ने इसको कहां फेंका, ब्लड में, ब्लड से कहां गया ऑक्सीजनेटेड एयर, मतलब ऑक्सीजन कहां गया, ग्लूकोज के अंदर, ये सॉरी सेल के अंदर गया। अब ये क्या करेगा,
अब यहां पर ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड सब के सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन दिखाएंगे। समझे या नहीं समझे? अभी तक का ग्लूकोज का फॉर्मूला किसी को पता हो तो बताओ जरा। C6H12O6। अभी तक का बड़ा जो मॉलिक्यूल था कार्बोहाइड्रेट का, उसको छोटा 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 करके C6H12O6 में कन्वर्ट कर दिया। ये है ग्लूकोज। अब क्या करेंगे, इसको भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देंगे भाई। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अब इसको भी तोड़ रहे हैं। पहले तो इतने बड़े कार्बोहाइड्रेट को हमने तोड़ के छोटे छोटे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, जिसके अभी अंदर जो है उसको नहीं तोड़ा था अभी। समझ रहे हो कि नहीं? अब उसके अंदर जो भी सामान है उसको भी तोड़ेंगे। कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन वाटर अलग हो, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों करा मैंने ये? अरे नहीं करते भाई, क्यों करा? क्योंकि मुझे चाहिए एनर्जी। और एनर्जी कब बनती है? इसी से बनती है, एटीपी। एटीपी मतलब एटीपी अभी मैंने बताया तो नहीं है क्या क्या होता है। यहाँ पे सीधे लिख दी एनर्जी। ये मैंने तुमको चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले में भी बताया था कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट। हीट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही फॉर्म क्या है? हीट है। तो एक्सोथर्मिक, क्योंकि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत सारा अमाउंट में एनर्जी निकालता है, इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ये एनर्जी कहां काम होगा? मेरी बॉडी में 99% सारी रिएक्शन, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती है, समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बॉडी के अंदर 99% सारी रिएक्शन के लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आया कुछ समझ में कि नहीं? तो ये एनर्जी में बनाऊंगी कहां से? खाने से बनाऊंगी ना। और वो खाना जो भी मैंने खाया है, क्या खाया था भाई? मैंने तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पानी, रफेज वगैरह खाया था। उसमें से ये जो 3 है, ये जो 3 महारथी है, ये टूटेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको मैंने बोल दिया ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, रिस्पेक्टिव नाम है उनके। समझ में आया? अब ये भैया कहां गया? ये तो ब्लड में जा चुका था। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई ने इसको ऑब्जॉर्व करके ब्लड में फेंक दिया था। ये ब्लड से मेरे खून की मेरे सेल के अंदर पहुंच गए थे, जो लिविंग सेल है। अब लिविंग सेल कर रहे हैं वेट किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन आएगा तो जाके भैया ये रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनेगा। तो ये तो ग्लूकोज का था, क्या फैटी एसिड भी ऐसी करेगा? सेम करेगा। समझे कि नहीं? क्या एमिनो एसिड ऐसी करेगा? सेम करेगा। सबके सब टूटेंगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और क्या बना देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाएंगे? पानी। और क्या बना देंगे? एनर्जी। एनर्जी मेन बनाना था, क्योंकि मेरी बॉडी में सारा काम एनर्जी की वजह से होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पे दिक्कत क्या हो गई? चलो बहुत बढ़िया हो गया, ये सब कुछ चीज हो गई। CO2 बन गया, जो मेरी बॉडी में कहीं यूज तो होता है लेकिन ज्यादा यूज नहीं, वेस्ट है मेरी बॉडी के लिए। पानी जो बना है, ठीक है, मैं अपनी बॉडी के अंदर यूज कर लूंगी ना। पानी तो मुझे हाइड्रेटेड रखेगा, तो पानी तो मैंने यूज कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब CO2 का क्या करें? जहां जहां मतलब ज्यादा यूज नहीं होता CO2 का, थोड़ा सा यूज होता है, वो यूज करने के बाद बाकी CO2 कहां फेंकूं मैं? तो इसको मुझे बॉडी के बाहर फेंकना पड़ेगा। अब बॉडी के बाहर आया कहां से था भैया? ब्लड में आया था ना, गैस। तो CO2 तुम्हारी गैस है कि नहीं है ना? तो ये भी कहां जाएगा? ये भी ब्लड में जाएगा। मैं इतना पार्ट रब कर रही हूं, ठीक है? समझ में तो आ ही रहा है क्या चल रहा है, ठीक है? हाँ, तो मैंने क्या बोला तुमसे कि ये जो CO2 है, ये कहां जाएगा? वापस जाएगा ब्लड में। कौन गया अब की बार? CO2 गया। अब ब्लड से कहां जाएगा? अरे लेकर कौन आया था भाई ब्लड के अंदर? ऑक्सीजन। लंग्स में फेंका था ना ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, तो ये CO2 कहां फेंकेगा? अब दोबारा से लंग्स में फेंकेगा। किसको फेंक रहा है? CO2 को, ऑक्सीजन को, कि कार्बन डाइऑक्साइड को? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये लंग्स ने ऑक्सीजन कहां से लिया था? एयर से। तो ये लंग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को कहां फेंकेगा? एयर में फेंकेगा। ये एयर कहां प्रेजेंट है? हमारे एनवायरमेंट में। इसका मतलब क्या है? क्या हो गया? उसने कहां फेंक दिया एयर को? एनवायरमेंट के अंदर फेंक दिया। आया समझ में कि नहीं आया? इस वाली एयर को, जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा था, मेरी बॉडी के कंपैरिजन में इसको ऑक्सीजनेटेड एयर बोला था। मेरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है भाई, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रहा है बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब बाहर जो एयर है वो ऑक्सीजनेटेड एयर हो गया। अब मेरी बॉडी के अंदर क्या बन रहा है? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब मेरी बॉडी में ऑक्सीजन कम है। तो अगर ऑक्सीजन कम है तो ये जो एयर है, इसको अब मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी डीऑक्सीजनेटेड एयर, ठीक है? डीऑक्सीजनेटेड एयर। डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब कि ऑक्सीजन कम हो चुका है उसके अंदर, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड एयर। और ये सारे शब्द यहाँ हमारे बायो में काम आएंगे। ऑक्सीजन, ये मत कहना हमको तो बुक में, स्कूल में पढ़ाया था ऑक्सीजन लेता है, CO2 लेता है।
अभी तुम्हारा हार्ट वाला चैप्टर आएगा ट्रांसपोर्टेशन, और वहां पे कभी लिखा नहीं है ऑक्सीजन लेता है CO2 लेता है, वहां पे साफ साफ वर्ड आता है ऑक्सीजनेटेड एयर और डीऑक्सीजनेटेड एयर। ठीक है, तो मैं पहले ही समझा रही हूँ ये चीजें ताकि बाद में हमको दिक्कत ना पड़े। और कुछ इतना भारी भरकम नहीं है भाई। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट, अब ये मत कहना ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन कम है। अरे जब मैंने सांस लिया था ना अंदर, तो मैंने जब पूरी गैस ले रखी है, पूरी गैस मतलब सारी पूरा एयर लिया है, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन भी तो था और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो था, हाँ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो था लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा था। अब जब मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो जब मैं बाहर फेंकूंगी तो मैं क्या फेंक रही हूं, मैं पूरी एयर को फेंक रही हूं, उसमें ऑक्सीजन भी होगा लेकिन कम होगा। समझ में आ रही बात या नहीं? समझ में आया कि ना? अब यहां से समझना क्या है, मैं इतने पार्ट को रब करी, इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा। पहले हमें क्या समझना है इसमें से, हमें समझना है भाई इस चैप्टर के अंदर ना दो शब्द आते हैं, एक तो यही है रेस्पिरेशन, और एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, एक आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना, सांस रिलीज करना, इसको ब्रीदिंग कहते हो तुम, हाँ है ना? तो अब सुनो, यहां से ध्यान समझना, जब मैंने सांस अंदर ली होगी तभी तो जाके एयर मेरी बॉडी के अंदर गया होगा, लंग्स में गया होगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को जहां पे हम सांस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनहेलेशन। इन मतलब अंदर, अरे इनहेल कर रहे हो, इनहेल करना, एक्सहेल करना, सुना है तुमने वर्ड? इनहेल मतलब जब तुम सांस अंदर लेते हो। ठीक है, तो इनहेलेशन में कौन सा गैस बॉडी के अंदर जाता है? ऑक्सीजन गैस बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, और यहां पे तुम क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी का सांस रिलीज कर रहे हो ना बाहर, तो इसके लिए वर्ड क्या लगा देंगे हम? एक्सहेलेशन। ठीक है ना, एक्स मतलब एग्जिट, जैसे एक्सोथर्मिक में एक्स आया था, यानी कि एग्जिट, एक्सहेलेशन एक्सहेल करना, यानी कि सांस को बाहर निकालना। समझ में आया? तो अब हमारे पास ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग क्या होता है भैया? ब्रीदिंग होता है इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, यानी कि सांस को बाहर निकालना और सांस अंदर लेना, ये क्या है? ब्रीदिंग है। समझ में आ रहा है? तो रेस्पिरेशन क्या है फिर? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, जो सेल के अंदर हो रहा है इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? जो सेल के अंदर चीजें हो रही है इसको रेस्पिरेशन कहेंगे। और इसका एक और नाम हो जाता है जो हमें इसको यहां लिखती हूं, एक और नाम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उस तरीके की रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह देते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ब्रीदिंग क्या था? सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकालना, सिंपल सी प्रोसेस है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स मतलब जो मेरे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हो गए, जैसे कि ग्लूकोज, दूसरा क्या है? फैटी एसिड, तीसरा क्या है? अमीनो एसिड। इनका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटना, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी में। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल के अंदर हो रहा है इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन कह दिया। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में समझ में आया अंतर क्या होता है? ठीक है, तो क्या सीखा, एक बार दोबारा से समझा रही हूं। हमने सीखा कि भैया हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, हम एयर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एयर में भी हम कौन सी गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, और इस एयर का नाम अब ऑक्सीजनेटेड एयर हो जाता है। ये हमने बॉडी के अंदर इनहेल किया, सांस अंदर ली, तो ये लंग्स के पास गया, कौन गया? ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन। पूरा सांस जाता है लेकिन कौन सा गैस जाएगा? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर घुल गया, ब्लड इसको लेकर गया है हमारे सेल के पास, उस सेल के पास पहले से ही ब्लड पहुंचा के आया हुआ था ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड, जो कि हमारे न्यूट्रिशन वाले पार्ट्स में खत्म हो गए थे, ये बन चुके थे। तो पहले इसको यहां लेकर आ गया था, अब ऑक्सीजन को भी लेकर आ गया है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इनको तोड़ रहा है, या फिर ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बना दिया। पानी मेरी बॉडी के अंदर यूज हो गया, ज्यादा अगर बन गया पानी तो उसको यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत मेरी बॉडी के अंदर जहां इसका काम होता है वहां काम कर रहा है, थोड़ा ही होता है, ज्यादा कुछ काम नहीं है, बाकी मेरी बॉडी के लिए वेस्ट है। तो अगर ये वेस्ट है तो इसको वापस ब्लड के पास भेजा, ब्लड इसको वापस लंग्स के पास लेके जाएगा, और लंग्स से फिर वापस ये हम जब सांस बाहर छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, तब ये वापस से इन्वायरमेंट में डिसॉल्व हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें था क्या? इसमें दो प्रोसेस थी, एक प्रोसेस है हमारा ब्रीदिंग और दूसरा प्रोसेस है इसके अंदर रेस्पिरेशन। तो पहला क्वेश्चन, क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है? तो आंसर क्या होगा? अलग अलग है। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या होता है? सांस अंदर करो और सांस बाहर रिलीज करो, सिंपल प्रोसेस है ब्रीदिंग।
रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जहां पे तुम्हारा खाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एनर्जी बना रहा है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? क्लियर? चलो फिर इसको नोट करो पहले कॉपी में। सबसे पहले हेडिंग क्या? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन। क्या तुम बोलोगे किसे बोलते हो रेस्पिरेशन? क्या बोलेंगे हम, कैसे समझाएंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। पता ही है तुमको, है ना? केमिकल का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? केमिकल का मतलब ये आ जाएगा कि जैसे मेरी बॉडी का जो सेल था, सेल के अंदर लिविंग है ना, लिविंग तो सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज, ये केमिकल है ना। अब तुम कहोगे केमिकल कहाँ है ये? अरे क्या ये एटम से मिलकर बना हुआ है? तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये ग्लूकोज ऐसे हाइड्रोजन के साथ चिपका होगा, शायद ऑक्सीजन के साथ भी चिपका हो, ठीक है कि नहीं? मैंने उसका पूरा नहीं बनाया, मैं सिंपल एक बता रही हूँ। तो मेरी बॉडी के अंदर बायो मतलब लिविंग सेल के अंदर केमिकल यानी कि ग्लूकोज, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन, है ना? तो ये जो तुम्हारे केमिकल्स है, जो तुमने खाना खा खा के इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है, जिसको हम ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड कह रहे हैं, ठीक है, इनका हमें क्या करना है? बायोकेमिकल रिएक्शन करवानी है, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ना किसी चीज को। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज की रिएक्शन करवाना या फिर तोड़ना। तो केमिकल मतलब क्या हो गया भाई? ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये जो हम ऐसे दिखाते हैं, इनको बॉन्ड्स बोलते हैं। और ये बॉन्ड जब तुम्हारे एटम्स के बीच में लगते हैं, इनको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी समझा रखा था कि एटम्स के बीच में जो ये बॉन्ड्स होते हैं, इनको केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग सेल के अंदर इन केमिकल बॉन्ड्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहे हो भैया। अरे नहीं करा था क्या? इसको तोड़कर ही तो तुम्हारे पास CO2 बन रहा है। बना कि नहीं बना? तो H कहां गया? तोड़ दिया तुमने। समझ में आया? तो कैसी प्रोसेस है रेस्पिरेशन? एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है। बायोकेमिकल मतलब लिविंग बॉडी के अंदर तुम केमिकल्स को क्या कर रहे हो? ऑक्सीडेशन कर रहे हो उसका, यानी कि तोड़ रहे हो। किसको तोड़ रहे हो भैया? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? अब मैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये वर्ड नहीं लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी? अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड। तो ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, इनका तुम क्या कर रहे हो? बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, यानी कि बायो यानी कि लिविंग सेल के अंदर इन केमिकल्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहे हो। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? तो ये है तुम्हारा ये किसका? रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिखा है एट सेल्यूलर लेवल, यानी कि कौन से लेवल पे? सेल के लेवल पे। क्योंकि बायो मतलब लिविंग, तो मेरा एक ऑर्गन जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, वो भी तो लिविंग है। एक टिश्यू जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, वो भी लिविंग है ना? तो मेरा एक पूरा ऑर्गन सिस्टम जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, वो भी तो लिविंग है। तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं सेल के लेवल पे देखो बस तुम। तो सेल के लेवल में बायो मतलब लिविंग, ये सेल मेरा लिविंग होना चाहिए, क्योंकि उसने बायो लगा दिया तो सेल तो डेड सेल भी होते हैं, ना। तो सेलुलर लेवल पे लिविंग जो सेल है उसके अंदर केमिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इनके बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ा जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किनके केमिकल बॉन्ड्स को? न्यूट्रिएंट्स के केमिकल बॉन्ड्स को, जो कि मेरे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ना होकर अब अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अगले वाले लाइन में क्या बोला? इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये कैटाबॉलिक मतलब क्या होता है भैया? ठीक है, हमारे पास एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक। ये मेटाबॉलिक दो शब्द से मिलकर बना होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ठीक है, ये जो मेटाबॉलिक है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक है इसका नाम कैटाबॉलिक और एक नाम है एनाबॉलिक। ठीक है, अब ध्यान समझना मैं क्या बता रही हूं। मैंने ये बोला कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी को हम ATP बोलेंगे। ठीक है, अभी बस समझ लो कि ठीक है एनर्जी है। तो C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया। बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या करा तुमने? एक बड़े मॉलिक्यूल को कट कर दिया ना, एक बड़े मॉलिक्यूल को कट कर दिया, इसीलिए नाम हो गया कैटाबॉलिक। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स टूट रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस दो शब्दों से मिलकर बना है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। मतलब कि शब्द नहीं, दो प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है। उसके अंदर दो टाइप होते हैं, मेटाबॉलिक के दो टाइप होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। मेरी पूरी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मतलब कुछ चीजें मेरी बॉडी के अंदर टूटेंगी और कुछ चीजें मेरी बॉडी के अंदर जुड़ेंगी। जब वो जुड़ेंगी तो नाम आ जाएगा एनाबॉलिक, जब टूटेंगी तो नाम आ जाएगा कैटाबॉलिक। समझ में आया या नहीं आया? तो रेस्पिरेशन कैसा है? एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक है? तुम बोलोगे कैटाबॉलिक है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा है। कौन सा मॉलिक्यूल? खाने का मॉलिक्यूल। क्या सिर्फ ग्लूकोज टूट रहा है? अरे फैटी एसिड भी टूटेगा और अमीनो एसिड भी टूटेगा।
आया तो समझ में कि नहीं आया? तो ये समझ में आ गया। इसको कहीं लिखना चाहो तो कभी लिख लेना बाद में, ठीक है, ये वाले को, ये मेटाबॉलिक वाले पार्ट को। अब आ जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। अब ये सबस्ट्रेट क्या है? चैप्टर नंबर वन में तुमने पढ़ा है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट्स होते हैं, पढ़ा है ना, रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, पढ़ा है ऐसा कि नहीं पढ़ा? तो वो वही रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, समझे कि नहीं? जो रिएक्ट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स। जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मतलब रिएक्ट करेंगे, या तो उनको तोड़ दिया जाएगा या तो उनको जोड़ दिया जाएगा, या फिर एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। वो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो वो रिएक्टेंट्स का दूसरा नाम हो गया सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी वर्ड लगा दिया, यानी कि रेस्पिरेशन में जो रिएक्टेंट्स है, आया समझ में? रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में जो रिएक्टेंट्स है उनको बोल देते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सब्सटेंस हमें समझ में आता है, कोई भी केमिकल हो सकता है। सब्सटेंस मतलब क्या हो गया यार? कोई भी केमिकल हो सकता है, जैसे कि क्या? NaCl केमिकल हो गया, H2O केमिकल हो गया, CO2 केमिकल हो गया, ग्लूकोज केमिकल हो गया। लेकिन कौन से केमिकल की बात कर रहा है? ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन, जो केमिकल ऑर्गन में बनता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनता है। ग्लूकोज मेरी बॉडी के अंदर बना है, मैंने बनाया ग्लूकोज। किसने बनाया ग्लूकोज? प्लांट की बॉडी में बना है। प्लांट की बॉडी में ग्लूकोज बना, बहुत सारे ग्लूकोज चिपकते गए कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गए। अमीनो एसिड मेरी बॉडी के अंदर बना है, मैंने तो तोड़ा है उसको, मैंने तो बनाया थोड़ी अपनी बॉडी के अंदर, मैंने तो बाहर से खाया था, वो टूटा है, समझे कि नहीं? तो मेरी बॉडी में नहीं बना, पर किसी ना किसी और की बॉडी में तो बना होगा, ये मेरी बॉडी में नहीं बना। तो ठीक है, तो अभी क्या बोला मैंने तुमसे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या? खाना भैया, जो तुम खा रहे हो उसकी बात कर रही है, जो किसी और के ऑर्गन में बना है, किसी और की बॉडी के अंदर बना हुआ है, और वो कौन है? प्लांट है, जिसने बना रखा है। समझ में आया कि नहीं? बेसिकली प्लांट है। हाँ, तो प्लांट की बॉडी से भैया मैंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिए हैं। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ऑक्सीडेटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन यहाँ नहीं था। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन मतलब टूटना, ये नहीं पढ़ा क्या? ग्लूकोज नहीं है क्या? तो इसके एग्जाम्पल में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या है? तुम्हारा रिएक्टेंट है, जो रेस्पिरेशन में काम करेगा, ये टूटेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यही तो चल रहा है। ये क्या है? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्लांट की बॉडी के अंदर बनाया है। मैंने नहीं बनाया इसको, मेरी बॉडी में तो बस एक प्रोटीन था, छोटे छोटे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ है। अब मेरी बॉडी के अंदर तो टूट रहा है, ये बना थोड़ी मेरी बॉडी के अंदर। कैसे टूट रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इसका ब्रेकडाउन होगा। तो ये सब्सटेंस क्या है? ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वही सेम चीज फैटी एसिड के लिए। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सेलुलर लेवल पे, सेल के लेवल पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन नहीं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये न्यूट्रिएंट्स का बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि केमिकल जो बॉन्ड होते हैं लिविंग सेल के अंदर, इनको तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया जाता है छोटे पार्ट्स में, ठीक है? तो ये होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। दूसरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे रिएक्टेंट जो कि मेरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते हैं, बने किसी और की बॉडी के अंदर, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर उसका क्या होगा? क्योंकि मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, ये जरूरी नहीं कि मेरी बॉडी की बात हो रही है, बट मैं अपनी बॉडी को सोच की बात कर रही हूँ इसको, ठीक है? हाँ, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बने हुए, अब उनका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उनको तोड़ा जाएगा, ठीक है? और कब हो रहा है ऐसा? रेस्पिरेशन के टाइम पर ऐसा हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे रिएक्टेंट्स को बोल दिया जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। और यहाँ पे उसके एग्जांपल हो गए ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। ब्रीदिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजनेटेड एयर, ऑक्सीजनेटेड मतलब एयर के अंदर भैया तीन चीजें होती हैं, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस होती हैं। तो ऐसी एयर, अदर गैसेस, ऐसी एयर जिसमें मैं कंपेयर कर रही हूं कि मेरी बॉडी के अंदर जो एयर है, मेरी बॉडी के अंदर जो एयर है उसके रिस्पेक्ट में बाहर जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, तो उसके कंपेयर में बाहर एयर में क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। तो ऐसे एयर को मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजनेटेड एयर, जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है। अरे नेचर ने जब ये बना रखा है तो अपने आप कहां से तुम अमाउंट ज्यादा कर दोगे भाई ऑक्सीजन का? तो तुम कंपेयर करके बता रहे हो कि जब मैं इनहेल कर रही हूँ, यानी कि अंदर ले रही हूँ सांस, कौन सी सांस? जिसमें क्या ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा है। और बाहर रिलीज कर रही हूँ, एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज करना, ठीक है? रिलीज कर रही हो किसको? डीऑक्सीजनेटेड एयर, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले एयर को, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में,
ठीक है, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। क्या चीज मेरी बॉडी के अंदर ज्यादा बन रहा है, मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रहा है। तो बाहर जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है, मेरी बॉडी में ज्यादा है, इससे मैंने बोला कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले एयर को मैं बॉडी के बाहर निकाल रही हूँ। सिंपल सी प्रोसेस है। अगर सांस अंदर लोगे, सांस बाहर रिलीज करोगे, ये प्रोसेस ब्रीदिंग होगी। समझे कि नहीं? लेकिन सांस अंदर लेने और सांस बाहर रिलीज करने के बीच में एक और चीज आता है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि जो तुम सांस बाहर निकाल रहे हो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बना कैसे? भैया बीच में प्रोसेस आया था ना, अभी लिखवाया था ना स्टार्टिंग में कि बीच में एक प्रोसेस आया जिसको बोल रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाने के लिए रेडी है। आया समझ में? टॉपिक खत्म। चलो फिर सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं आज? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था कि ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है और कैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन साथ में चलता है। वाला टॉपिक कंप्लीट ना। तो क्या बोल रहा है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस बताओ। सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन ही है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जहां पे तुम सांस जो है अंदर और बाहर रिलीज कर रहे हो। ठीक है, इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेल मतलब सांस बाहर निकालना। किससे? लंग्स के अंदर, लंग्स के बाहर निकालना। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। और हमारे पास रेस्पिरेशन क्या है? ऐसी प्रोसेस जहां पर हम तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ रहे हैं? खाने को। खाना मतलब कौन सा खाना? डाइजेस्टेड खाने की बात हो गई है। तो जहां पर हम डाइजेस्टेड फूड यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में तोड़ते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहाँ लिखा नहीं है किस चीज के लिए, ताकि क्या बन सके? एनर्जी बन सके। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि कैसी प्रोसेस है? ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं टूटता है। कोई जैसे ये वाली प्रोसेस क्या है? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस कहने का मतलब क्या है कि मैंने कल भी बोला था, जैसे CO और H मान लेते हैं कि ग्लूकोज ऐसा है, ग्लूकोज ऐसा है, ठीक है, C6H12O6 है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना के बैठा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना के बैठा है। मान रहे ऐसा होता है। तो जब मैं इसको तोड़ूंगी तो क्या इसमें से CO2 अलग हो गया और क्या इसमें से H2O अलग हो गया? इसका मतलब मैंने H अलग कर दिया ना इस पूरे में से, या फिर मैंने C और O को साथ में रखा, बॉडी में से, इसकी बॉडी में से H अलग कर दिया। तुम कहोगे O कहां से आया? अरे आया कैसे भी? अरे ये थोड़ी है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये थोड़ी है। ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, है ना, 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, मैंने वैसे बोला कि अगर इन बॉन्ड्स को तोड़ देती हूं तब जाके नया कुछ चीज बन रहा है। तो जब केमिकल्स एटम्स के अपने खुद के बॉन्ड टूटते हैं तभी तो केमिकल प्रोसेस आता है। इसीलिए ये प्रोसेस कैसी है? रेस्पिरेशन वाली, केमिकल है। लेकिन ब्रीदिंग क्या है? सिंपल। क्या कर रहे हो? सांस अंदर, सांस बाहर रिलीज कर रहे हो, है कि नहीं? ऑक्सीजन अंदर गया तो ऑक्सीजन टूट थोड़ी रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रहा है टूट के थोड़ी निकल रहा है। जहां पे टूट रहा है वहां पे ये वाला पार्ट हो चुका है ना, रेस्पिरेशन। जब तक वो मेरे सेल के पास नहीं गया ऑक्सीजन, तब तक O2 के फॉर्म में ही था। जब मेरा CO2 सेल से बाहर निकला तो CO2 के फॉर्म में ही था। CO2 सेल के अंदर जाकर ही तो कुछ भी जो भी हो रहा है सेल के अंदर जाके हो रहा है ना। CO2 बन रहा है तो सेल के अंदर बन रहा है। O2 अगर चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, O2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सेल के अंदर जाके हो रहा है, और ये तो सेल में होता है ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है? केमिकल प्रोसेस है, यानी कि बॉन्ड्स हमारे टूट रहे हैं, जो भी टूट रहे हैं, बन रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, पर बॉन्ड्स के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। और फिजिकल प्रोसेस ये वाली हो जाएगी जिसमें तुम्हें कोई बॉन्ड से लेना देना नहीं है, तुम सांस अंदर लेते हो, सांस बाहर रिलीज करते हो, सिंपल प्रोसेस। आगे क्या बोला है? इसके अंदर, किसके अंदर? ब्रीदिंग के अंदर 2 स्टेप आते हैं, एक होता है वेंटिलेशन, एक होता है गैसेस एक्सचेंज। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? तुम्हारा इनहेलेशन और साथ में क्या होता है? एक्सहेलेशन। इसको बोलते हैं वेंटिलेशन। कहने का मतलब है जैसे इस रूम के अंदर खिड़कियां लगी हुई है ना, खिड़कियां क्यों लगी है? ताकि यहाँ की जो एयर है वो बाहर जा सके खिड़कियों से, और बाहर की जो एयर है, फ्रेश एयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, वो खिड़कियों से अंदर आ सके। तो जब तुम सांस ले रहे हो, तुमने कौन सा एयर लिया? ऑक्सीजनेटेड एयर लिया। सांस रिलीज कर रहे हो, कौन सा एयर बाहर निकाला? डीऑक्सीजनेटेड एयर बाहर निकाला। तो ये वेंटिलेशन के अंदर आ गया। सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकालना, वेंटिलेशन के अंदर आ गया। दूसरा प्रोसेस क्या है? गैसेस एक्सचेंज। अरे तो ये भी तो गैसेस एक्सचेंज ही तो था। सांस अंदर लिया, सांस बाहर लिया, गैसेस एक्सचेंज ही तो था। ये गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है कि मेरे पास लंग्स से, और लंग्स और ब्लड को ध्यान में रखना, लंग्स से क्या निकला? लंग्स से निकला O2, ऑक्सीजन गैस। कहां गया? कहां गया? ब्लड के अंदर गया। ब्लड से क्या निकला? ब्लड से निकला CO2, कहां गया? लंग्स के पास गया। तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर गैस एक्सचेंज हुई है। जब मैंने सांस अंदर ली, मैंने एयर लिया था। जब मैं सांस रिलीज कर रही हूँ तब भी मैं एयर निकाल रही हूँ। समझ में आया कि नहीं? और गैस का एक्सचेंज मतलब लंग्स के पास सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है? ऑक्सीजन। ब्लड के पास क्या अमाउंट में सबसे ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो स्विच कर दी।
ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में गया, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में गया, ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? ब्रीदिंग के अंदर था ना, कल ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो हमारे पास जो ब्रीदिंग है उसके अंदर दो प्रोसेस आता है। पहला है सिंपल, तुम सांस अंदर लेते हो और सांस बाहर निकालते हो, एयर अंदर ले रहे हो, एयर बाहर निकाल रहे हो, इसको बोलेंगे हम वेंटिलेशन। दूसरा प्रोसेस का नाम क्या है? गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज मतलब कि यहाँ पर गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हो। अब तुम एक स्पेसिफिक गैस का नाम ले रहे हो, जैसे कि O2, जैसे कि CO2। पहले तो पूरी सांस अंदर ले रहे थे, पूरा एयर अंदर ले रहे थे और पूरा एयर बाहर निकाल रहे थे। अब क्या कर रहे हो? O2 को और CO2 को एक्सचेंज कर रहे हैं, किसके बीच में? लंग्स और ब्लड के बीच में। यही तो हो रहा था, यही तो देखा हमने जो कल पढ़ा था। तो इसको बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। समझ में आया या नहीं आया? आगे वाले में क्या लिखा है? इसमें सिर्फ एक ही स्टेप होता है, एक ही प्रोसेस है और वो भी एक ही स्टेप में हो जाता है। वो क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। क्या तुम्हें ये नहीं पता? ग्लूकोज जो है वो जब टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बनता है? एनर्जी। तो क्या निकाल रहा है? एनर्जी। वहां पे कोई एनर्जी का लेना देना नहीं था। समझ में आया? आगे क्या लिखा है? नॉट अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो पहले इसको समझ लेते हैं, कैसी प्रोसेस है? मेटाबॉलिक। कल मैंने तुम्हें समझाया था मेटाबॉलिक के अंदर क्या क्या आ जाते हैं। दो चीज आ जाते हैं, एक का नाम क्या था? कैटाबॉलिक। दूसरे का नाम क्या है? एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? जहां पे तुम चीजों को कट कर रहे हो, तोड़ रहे हो। और एनाबॉलिक का मतलब क्या होगा? जहां पे तुम चीजों को जोड़ रहे हो। तो मेरी बॉडी के अंदर कहां पे स्पेशली रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो उसने कैटाबॉलिक ना लिखकर क्या लिख दिया? मेटाबॉलिक। अरे मेटाबॉलिक के अंदर ही तो आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए बोला गया है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें तो कुछ टूट ही नहीं रहा ना इसमें कोई नई चीज बन रही है, ना इसमें कोई पुरानी चीज टूटी। बस ऑक्सीजन को यहाँ से लाए, वहां फेंका, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आए, वहां फेंका। यही तो हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कोई चीज ना बन रही है, ना यहाँ कोई चीज नई जो है वो टूट रही है। पुरानी चीज ना कोई टूट रही है और ना ही इसमें कोई नई चीज बन रही है। या फिर बोल सकते हो कि चीजें ना जुड़ रही है, ना चीजें टूट रही है। किस वाले में? ब्रीदिंग वाले में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कहा गया। आ रहा है समझ में? या दिमाग के ऊपर से बाउंस हो रहा है? दिमाग के अंदर ही जा रहा है ना। लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि ये जो ब्रीदिंग है कहाँ होता है? लंग्स में होता है। अरे सांस लोगे तो लंग्स बाहर की तरफ आएंगे ना, सांस रिलीज करोगे तो लंग्स अंदर की तरफ जाएंगे ना। तो ये कहाँ हो रहा है? ये लंग्स में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, स्पेशली लिविंग सेल्स, तो वहां पे ये प्रोसेस हो रही है। समझिए या नहीं समझिए? अब तुमने कभी दिमाग लगाया, कभी तुमने दिमाग में सोचा क्यों सेल के अंदर हो रहा है? क्यों सेल के अंदर हो रहा है? सेल के बाहर हो जाता क्या जा रहा है कि नहीं? सेल के अंदर क्यों हो रहा है? तो वो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आया? सिंपल फटाफट से देख लेते हैं एक बार और। ब्रीदिंग क्या था? सांस अंदर लो, सांस बाहर निकाल लो। इसको, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कह रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई सांस अंदर बाहर की बात नहीं हो रही। इसमें बोला है भैया ऑक्सीजन लेकर आओ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अच्छा एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो। इन्होंने यहाँ पर क्या नहीं लिखा? इन्होंने ऑक्सीजन नहीं लिखा। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा ऑक्सीजन होगा तभी तोड़ना है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि तुम्हें खाने को तोड़ना है। कौन सा खाना? जो तुमने डाइजेस्ट कर लिया था। डाइजेस्टेड खाने को तोड़ना है और एनर्जी बनाना है। ये होता है रेस्पिरेशन। ये नहीं कि ऑक्सीजन होना चाहिए तभी तुम्हारा खाना टूटेगा। फिर कहोगे नहीं कल तो हमने ऐसे पढ़ा था ऑक्सीजन आया था तभी तो खाना टूटा था। ऑक्सीजन आया था तभी तो खाना टूटा था ना। अरे तो आगे पढ़ेंगे ना फिर क्या है उसके अंदर, समझ लो कि नहीं? इसमें क्या है? खाना टूटना, एनर्जी बनाना, बस। ऑक्सीजन हो या ना हो, ऑक्सीजन हो या ना हो, बट खाना टूटेगा जरूर। इसमें कुछ टूटने उठने की बात ही नहीं है। ये कैसी प्रोसेस? फिजिकल, सांस अंदर सांस बाहर, सिंपल, और कुछ भी नहीं। ये क्या है? बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। नए बॉन्ड मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, पानी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये तो ग्लूकोज था, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। जब नई नई चीजें बन रही है तभी तो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या है? दो स्टेप होते हैं। कौन कौन से? सांस अंदर सांस बाहर, यानी कि वेंटिलेशन। दूसरा क्या? लंग्स और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज। इसमें क्या है? सिर्फ एक ही प्रोसेस है, क्या? एनर्जी बनाओ। कैसे बनाएंगे? सेल के अंदर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो अगला टॉपिक हमारा। कैसा प्रोसेस नहीं है ये? मेटाबॉलिक, क्योंकि ना इसमें कोई चीज बन रही है, मतलब टूट नहीं रही है कोई चीज, और ना ही कोई चीज जुड़कर एक नई चीज बन रही है, कुछ नहीं हो रहा इसके अंदर। ये कैसी प्रोसेस है? मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में भी कैसी है? कैटाबॉलिक, क्योंकि यहाँ पे बड़े पार्टिकल्स को, बड़ा पार्टिकल मतलब अभी ये जो ग्लूकोज है वो मेरे खून में बड़ा पार्टिकल ही माना जाएगा, ठीक है कि नहीं? डाइजेस्टेड फॉर्म में तो छोटा पार्टिकल है, लेकिन मेरे खून में बड़ा पार्टिकल माना जाएगा। इसको तोड़ूंगी तब जाके मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा और साथ में एनर्जी निकलेगा। मेन तो एनर्जी बनाना है, समझे? तो कैसी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक। इस बड़े टुकड़े को तुम तोड़ रहे हो तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। स्पेशली कैटाबॉलिक किसके अंदर आता है? मेटाबॉलिक के अंदर। इसके साथ साथ लिख दिया इसको कि मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। कहाँ होता है? लंग्स में। सांस अंदर सांस बाहर रिलीज करो तो लंग्स तुम्हारे आगे की तरफ और लंग्स तुम्हारे अंदर की तरफ जाते हैं, है ना? तो ये लंग्स में होता है। ये कहाँ होता है? सारे लिविंग सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। खत्म? चलो आगे बढ़ते हैं।